Today is 22nd of June 2020. This is our lecture. So, topic of today's discussions are nth root of unity and their properties, solving equations involving polynomial functions, and finding complex roots. So first of all, let's see what are the nth roots of unity. If we consider z is equal to the nth root of unity, 1 raised to power 1 over n, there will be n nth roots of 1. Now from here z is equal to 1 raised to power 1 over n. We know that its r will be 1 and its theta will be 0. It's in the first quadrant. Z is lying in the first quadrant, that is 1 is lying in the first quadrant. And what will be the nth roots of 1 or z? Kth root will be given by C1s, CIS 2 pi k over n, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up till n minus 1. And if we calculate Z0 will come out to be 1, Z1 will be, putting K1 over here, we get CIS 2 pi over n, and Z2 will be CIS 2 times 2 pi over n. तो दूसरे लफ्जों में 2 अगर हम ऊपर पावर पे लगा दें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर. अगर हम Z1 को ओमेगा रखें तो Z2 will be omega square and so on and so forth, and we will get nth root in the form 1 omega square up to omega n minus 1. These will be the nth roots of unity, and from when we discuss their properties, you know them already, that the sum of the roots of unity is equal to 0 and the product of roots of unity is equal to 1. Sum of roots of unity का 0 होने का मतलब है ये सब एक दूसरे का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होती हैं, और जब इनको ऐड किया जाए तो वो सारों का सम जो है वो 0 हो जाता है. Now let's solve equations involving polynomial functions. Now let's take an example. It's example number 7. Example number 14. We are given an expression of 4th degree, that means 4 degree polynomial, x4 minus x cube plus x square minus x plus 1 is equal to 0. We have to solve this equation. अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, हमें जो मेथड यूज करना है वो क्या है कि हमने सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट द पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स बाइनोमियल फैक्टर्स. इसके हम फैक्टर्स बना लें और इसको बाइनोमियल फैक्टर्स की शक्ल में रिजॉल्व कर लें. फिर उसके बाद हर फैक्टर की अलग अलग रूट्स निकालें. इन सब की रूट्स को जब हम यूनाइट करेंगे, यूनियन लेंगे, तो वो सारा जो सोल्यूशन होगा या रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन की रूट्स. अब ऐसा करने के लिए जब हम सोचते हैं तो ये क्या है, इसके फैक्टर हमारे से नहीं हो पाएंगे, आप करके देख लें. ठीक है, इसकी एक तो 5 टर्म्स है. ठीक है, तो हम इसके अगर बाइनोमियल फैक्टर्स करना भी चाहें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. दूसरी तरफ जब हम सोचते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये एक फैक्टर है, अगर हम इसको प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई अगर दोनों साइडों को करके देखें तो ये वाले जो प्रोडक्ट है ये रिजॉल्व हो जाता है इनटू x5 प्लस 1 की शक्ल में. ठीक है, अब क्या होगा, हम अगर x5 इज इक्वल टू -1 की 5/5 रूट्स निकाल लें, ठीक है, 5th रूट्स निकाल लें, तो क्या होगा, इन 5/5 रूट्स में 4 रूट्स इस फैक्टर की होगी और
एक रूट इस फैक्टर की होगी। x प्लस 1 फैक्टर जो है, x प्लस 1 की रूट क्या है, x इज इक्वल टू -1, और बाकी 4 रूट्स जो होगी वो हमारे पास हमारा जो 14th क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है उसकी रूट्स में। तो ये हमने एक छोटी सी ट्रिक यूज करके हमने इसको क्या किया, इस पूरे फैक्टर को एक एक्स्ट्रा डिग्री के साथ एक बाइनोमियल के फैक्टर में रिजॉल्व कर लिया और फिर हमने इसको सॉल्व। ठीक हो गया, यानी कि अब मैं लिख सकती हूँ x will be equal to the 5th root of unity। ठीक हो गया। अब 5th रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन x वाले का r क्या है, इट इज 1, and what is theta, it is tan inverse of infinity। अब चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, या दूसरे लफ्जों में पाई। ठीक हो गया, कौन सेकेंड क्वाड्रेंट में, -1। ठीक हो गया, चुनाचे अब हम x की रूट्स निकालते हैं। x की के रूट्स क्या है, वो आ जाएंगी CIS पाई प्लस 2 पाई k over n। Here n is 5 and k is equal to 0, 1, 2, 3, 4 बस। इसमें अब आप x के में 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे। जब आप 0 डालेंगे तो पहली रूट आ जाएगी आपके पास CIS पाई बाय 5। दूसरी रूट आ जाएगी CIS x नॉट, x1 आ जाएगी CIS 2 3 पाई बाय 5। सेकेंड रूट आ जाएगी CIS 4 प्लस 5 पाई बाय 5, और ये रूट दे देगी -1। इस रूट को अगर हम हटा दें तो उसके बाद x3 आएगी, x4 आएगी, x5 x4 तक आएगी, तो वो चारों रूट्स होंगी वो x4 माइनस x3 प्लस x2 माइनस x प्लस 1 की रूट्स होंगी, जिनको जब आप एक सेट की शक्ल में या यूनाइट करके लिखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एक और सवाल आपके चले बच्चों, अब हम 8वां सवाल एक्सरसाइज 1.2 का देखते हैं। इस पे भी हमें रूट्स निकालने किस इक्वेशन की, x7 प्लस x4 प्लस x3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको फैक्टराइज करके इसको प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल लिखना चाहें या प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखना चाहें तो ये आ जाता है जनाब, ठीक कर रही हूँ मैं, अच्छा क्या आ जाता है। तो अब ये एक्सप्रेशन काफी आसान हो गया, यानी इसमें सारी की सारी जो रूट्स निकलेंगी, इधर से 4th रूट ऑफ यूनिटी और इधर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सारी माइनस, ठीक है। ये 7 की 7 रूट्स जो हैं ये इस एक्सप्रेशन की होंगी, तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैं हिंट्स दे। सिमिलरली जब ये आप आते हैं 9वें सवाल की तरफ,
अब जब आप 9वें सवाल की तरफ आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के, तो आपको कहा गया x12 माइनस 1 की रूट्स निकालनी। तो कोई मसला नहीं है, आप कहेंगे जी यूनिटी की 12 रूट्स, ठीक है, 1/12, ठीक हो गया, ये आप निकाल सकते। फिर आपसे पूछा गया कि फाइंड विच ऑफ इट्स रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन x4 प्लस x3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, हम कहते हैं कौन सी रूट्स इसकी, इस एक्सप्रेशन की रूट्स हैं। अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो पहले तो इसकी रूट्स का अंदाजा करें। ये एक्सप्रेशन भी ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि अपने बाइनोमियल फैक्टर्स की शक्ल में हमसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, सवाए इसके कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये रिजॉल्व हो जाता है x6 माइनस 1 के साथ, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके रूट्स में से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, ये देखो ना इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होगा, इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन होगा दिस थिंग 0 और x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? ठीक हो गया। इसकी रूट्स अलग होंगी और इसकी रूट्स दो अलग होंगी। वो क्या रूट्स आएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की दो रूट्स आएंगी जनाब, प्लस माइनस 1, ठीक हो गया। तो चुनाचे हम देखेंगे कि जो x6 माइनस 1 की 6 रूट्स आएंगी उनमें से प्लस 1 और माइनस 1 जो है वो अगरचे x6 माइनस 1 की रूट्स होंगी, मगर उनमें से वो x4 प्लस x3 प्लस 1 की रूट्स नहीं होंगी। यानी x6 माइनस 1 से दो ये रूट्स निकाल दी जाएं तो बकाया रूट्स जो हैं वो x4 माइनस x3 प्लस 1 की रूट्स बन जाएंगी। चुनाचे हमारा रफ वर्क कंप्लीट हुआ, हमें समझ आ गई कि अब हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि हम अब इसको पहले रिजॉल्व कर लेंगे। एक्स के फैक्टर्स में हम इसे रिजॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। 6 रूट्स हम कहेंगे कि दो फैक्टर बनते हैं, 6 रूट्स हमारे पास इसकी आ जाएंगी, ठीक है, और 6 रूट्स हमारे पास माइनस 1 की। तो हम 6 रूट्स ऑफ 1 की निकालते हैं और 6 रूट्स ऑफ माइनस 1 की निकालते हैं, ठीक हो गया। अब जब हम माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर 6 या 1 रेज टू पावर 6 करेंगे, उसमें से प्लस 1 और माइनस 1 की रूट्स हटा देंगे और बाकी की जो 4 रूट्स होंगी वो हम कहेंगे कि ये जो है ये x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 की है। बाकी इसकी 12 रूट्स हमने निकाल कर आंसर, ठीक हो गया। I hope you understood the question. Questions are lengthy, but so they cannot be done on the screen. You have to do them by yourself. अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है तो you are always welcome to ask me the question. For the homework and for the activity, you have to complete the exercise 1.2 from question 1. अभी तक हम आपको सारी मेथड सिखा चुके हैं, जो क्वेश्चन 1 से लेकर और क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया जी 11 तक, बल्कि 12 तक, ठीक है। क्वेश्चन 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने बुक्स खरीदी हैं, आपके पास आ चुकी होंगी, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करें। अगर इन सब की मैं एक्टिविटीज और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, फिर भी डेफिनेटली मैंने सारे सवाल तो नहीं आपको कराए, तो आपको इनको खुद अटेम्प्ट करना है। इसमें जो मसला है वो मुझसे पूछें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 तक अब आपकी असाइनमेंट भी आने वाली है और आपका टेस्ट भी आने वाला है। चुनाचे इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। एक एक्टिविटी भी मैं भेज दूंगी जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लूंगी और फिर हम नया मेथड जो है आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर
5 में, लेक्चर नंबर 5 में, और फिर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा टेस्ट भी है। इस दिन है जनाब टेस्ट आपका 30 जून 2020। SOPs ऑब्जर्व करते हुए आपको कॉलेज आके टेस्ट देना है। And that's all for now. Thank you.